हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था रिफ्लेक्शन। सो इन दिस क्लास वी विल स्टडी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन हमने कंप्लीट किया। उसके लिए हमने प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, तीनों मिरर्स के लिए हमने रिफ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ा कि उनसे कैसे कैसे इमेजेस बनेंगी। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ रखने पर कैसी इमेज आपको बनेगी। उसे सब बहुत ध्यान से पढ़ते रहना बार बार ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, इसके भी कुछ लॉज होते हैं, वो लॉज पढ़ेंगे, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इस क्लास में हम उन्हें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्शन, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है ताकि आप इसे पढ़ सकें। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू वन मीडियम टू अनदर। तो ये होता क्या है, पहले आप समझिए। सपोज this is your water, this is your water, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट को पास कराना चाहूँ, हमारा ऊपर एयर है, ठीक है, ऊपर हमारी क्या है, एयर है, और यहाँ पर वाटर, आपको पता है वाटर के अंदर स्पीड कम हो जाती है, आपकी भी स्पीड कम हो जाती है, राइट। तो वाटर के अंदर जो आपकी लाइट की स्पीड होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी स्पीड उतनी ही कम होती रहेगी, और जितनी डेंसिटी कम होगी उतनी स्पीड इंक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है, ज़्यादा होगी। तो होता क्या है, ये जाने तो चाहिए इस रास्ते में, है ना भाई। अगर ये बिल्कुल भी इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है अपने रास्ते से, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर जो थी डेंसिटी ज़्यादा थी, यहाँ पर पार्टिकल्स पास पास हैं, तो उसमें जो लाइट है आपकी वो टकरा कर सीधी नहीं जाती बल्कि थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इजी लैंग्वेज में कि हमारा फर्स्ट मीडियम था, इसे हम मान लेते हैं मीडियम 1 एंड दिस इज़ आवर मीडियम 2, राइट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो अपने रास्ते से थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाती है, या तो बेंड होगी या फिर दूर हो जाएगी, राइट, दूर चली जाएगी। इन दोनों में से एक काम होगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो दिस इज सिंपल। सेकंड हेडिंग मैंने डाल रखी है यहाँ पर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है जो आपकी लाइट की स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। मीन डिफरेंट मीडियम होगा तो लाइट की स्पीड भी आपकी डिफरेंट होगी। एयर में अलग होगी, एयर में आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। बट क्या वाटर में भी इतनी होती है? नहीं, वाटर में कम हो जाती है। अगर मैं इसे हनी में पास करा दूँ तो हनी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, हनी में इसकी स्पीड और कम हो जाएगी। अगर मैं इसे किसी ग्लास में पास कराऊँ तो ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसमें इसकी स्पीड कम हो जाएगी, राइट। तो जो आपकी लाइट होती है उसकी डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट स्पीड होती है, जिस वजह से आपका रिफ्रैक्शन होता है। तो दिस इज़ क्लियर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। देखिए इसे इधर समझते हैं फिर से। सपोज़ करिए ये आपकी लाइट आई, ये आपका अगेन नॉर्मल है रिफ्लेक्शन की तरह, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल, एंड दिस इज़ आवर इंसिडेंट रे, एंड यू नो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब ये क्या होगा, ये आपका मान लीजिए मीडियम 1 है, इसे N1 मान लेता हूँ मैं, ये आपका मीडियम 2 है, इसे हम N2 मान लेते हैं। जो आपकी लाइट रे होगी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने रास्ते से, या तो पास आएगी या दूर है, किधर भी जा सकती है। तो हम मान लेते हैं ऐसे हो गई, जानी चाहिए थी इधर बट इधर नहीं गई, थोड़ी सी इधर हो गई, तो ये आपका एंगल बनेगा R, ठीक है। ये हम क्या मान लेते हैं R, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे। वही कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन वाला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे इसे, वहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, राइट। अच्छा, तो इसमें भी वही फर्स्ट लॉ सेम है जो उसमें था कि आपकी जो ये होगी इंसिडेंट रे, एंड नॉर्मल होगा, एंड रिफ्लेक्टेड रे होगी, तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर होंगी, राइट, और लाई इन द सेम प्लेन।
सेकंड लॉ आपका डिफरेंट है, वहाँ पर लॉ था कि I इक्वल्स टू आर होगा, बट यहाँ पर I इक्वल्स टू आर नहीं होता। इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं समझना, ये लाइन जो है सीधी नहीं है, यहाँ से हमने बेंड कर दिया, ठीक, सीधी लाइन इधर को जानी चाहिए थी, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, कभी इन्हें इक्वल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंडीशन होती है आपकी, मैं यहाँ से अलग से लिख लेते हैं, साइन आई, अब साइन जानते हो आप थोड़ा सा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर कितना होता है बच्चों, कांस्टेंट। इनसे एंगल तो इक्वल नहीं होते, बट अगर मैं इन एंगल्स के साथ साइन लगा दूं, आप मैथ्स में पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा भी होगा, ठीक है, साइन लगा दूं तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। इसका एक और नाम है स्नेल लॉ। इसका क्या नाम है बच्चों, स्नेल लॉ। तो इसे स्नेल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ जाए व्हाट इज स्नेल लॉ, तब भी आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का इस सेकंड लॉ को ही बताएंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। ये हमेशा क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। और इस कांस्टेंट का दूसरा नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और रह गई है, वो बता दूँ मैं ज़रा आपको, इधर बताते हैं, देखिए, रेयरर एंड डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयरर एंड डेंसर मीडियम। देखिए सिंपल है, इन्हें समझ लीजिए ऐसे ही। सपोज कीजिए ये आपके ऊपर वाला रेयरर मीडियम है और नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ये आपकी नॉर्मल है, ठीक, और ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, आपका रेयरर मीडियम का मतलब होता है कम डेंसिटी, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, और इसकी हाई डेंसिटी, मीन्स उसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो होगा क्या, जब लाइट आएगी रेयर से ज़्यादा डेंसिटी वाले में तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो जानी तो चाहिए थी इधर, बट जाएगी इधर, मीन्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। जब भी आपकी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो आपकी जो लाइट रे होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, जिधर आपका नॉर्मल होगा उसकी तरफ चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर इसे ही मैं उल्टा कर दूं, मीन्स ऐसे कर दें कि इधर हम डेंसर मीडियम ले लें एंड इधर रेयरर मीडियम ले लें, तो सपोज़ ये आपकी लाइट रे है, तब क्या होगा, तो लाइट रे आपकी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, बट इस डायरेक्शन में नहीं जाकर आपकी जो नॉर्मल होगी उससे दूर हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से दूर चलेगी, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब स्पीड क्योंकि डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम में जब आएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो आपकी नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। एक दो चीज़ें रह गई हैं छोटी छोटी, मैं पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, देखिए अगर आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है, राइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम ऑफ विच यू आर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, सी अपॉन वी। सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी होगी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, राइट, जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका एब्सोल्यूट। अगर आपसे बोला जाए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिलेटिव और एब्सोल्यूट में ये डिफरेंस है कि जो एब्सोल्यूट होता है उसमें हम वैक्यूम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, वैक्यूम, कि जब कोई भी मीडियम नहीं है, राइट, कोई भी मीडियम नहीं है तो लाइट कितनी स्पीड से जा रही है उसे कंसीडर करते हैं। जब रिलेटिव निकालो तब दो मीडियम के बीच में रिलेशन निकालोगे, राइट। एक मीडियम होगा, हो सकता है वाटर हो, दूसरा मीडियम हो सकता है ग्लास हो, हनी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो दो मीडियम्स होंगे, उनके बीच में आप क्या निकालेंगे, उनकी स्पीड्स का रेशियो निकालेंगे। वैक्यूम नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है, उसे हम रिलेटिव बोलते हैं, मीन्स रिलेशन बिटवीन टू मीडियम्स। तो व्हेन लाइट passes from medium 1 to medium 2, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is called refractive
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में होगा आपका मीडियम 2 का, जिसे हम डिनोट करते हैं 1 and 2 से, 1 and 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, याद रखेंगे हम। देखिए तो मीन्स ऐसे गाएंगे 1 and 2, ये इसका डिनोट करने का तरीका है, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, सिंपल है। मीडियम 2 की स्पीड अपॉन मीडियम 1 की स्पीड, मीन्स जो आपका वैक्यूम था उसकी जगह कोई मीडियम आ जाएगा, क्योंकि हम दो मीडियम के बीच में निकाल रहे हैं, सिंपल, ठीक है, सेम रिलेशन बोलते हैं जब किसी दो चीज़ के बीच में रिलेशन हो रहा होगा। तो ये आपकी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी इसमें जो अब आएगा आपका आगे वो आएगा लेंस। हमने वहाँ मिरर्स पढ़े थे, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसमें पढ़ेंगे लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, कि उसमें किस टाइप की इमेजेस बनती हैं, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय एवरीवन, टेक केयर।